इस जमीन घोटाले में कर्मचारियों से लेकर वरीय पदाधिकारियों के जेल की हवा खाने के बाद भी दस्तावेजों में हेरफेर का मामला लगातार सामने आ रहा है। रांची का मांडर भी इससे अछूता नहीं है। रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े राजस्व कर्मचारी के लालच में कोई कमी नहीं आई है। जाते जाते भी उसने हेरफेर करने से परहेज नहीं किया। ये रिपोर्ट देखिए। मांडर अंचल के बाबू का फर्जीवाड़ा, पंजी 2 में छेड़छाड़ का आरोप, 115 करोड़ की जमीन पर दो दावेदार, कागज लेकर के भटक रही विधवा रैयत पर दबाव बना रहे भूमाफिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची जिला के मांडर प्रखंड के उसी जमीन पर 14 एकड़ 34 डिसमिल जिसका विवाद गहराता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सीआईडी में भी ये मामला जांच का विषय बना हुआ है। सीआईडी की जांच भी चल रही है। बावजूद इसके सभी बातों को अनदेखी कर यहाँ पर 14.34 डिसमिल जो है, जिसका राजेश जिराल्ड एका के नाम से ये जमीन के जमाबंदी कायम था और उसे अब ट्रांसफर नंदलाल मिस्त्री के नाम से कर दिया गया है। रांची के मांडर टोल प्लाजा के पास करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर विवाद खड़ा हो गया है। रिटायर होने से पहले अंचल कर्मचारी गुना उरांव पर आरोप है कि उन्होंने 14.34 एकड़ जमीन के पंजी 2 में नए दावेदार नारायण मिस्त्री का नाम चढ़ा दिया, जबकि ऑफिशियल डीड में स्वर्गीय लुकस इक्का का नाम 1939 से पहले से चढ़ा है। इस जमीन को सरकारी जमीन बताई जा रही है, लेकिन डीडधारी स्वर्गीय लुकस इक्का की बहू सरोज लकड़ा तमाम कागजात के साथ न्यूज़ 11 भारत के दफ्तर पहुंची। उन्होंने सबूत दिखाया कि ये जमीन उनकी है। ये जमीन लुकस इक्का की है। ये 1939 में ये बंदोबस्ती किया गया, खरीदा गया है। इसके पीछे वो हरीश दुबे का पूर्वज लोग से लिया गया है और ये हरीश दुबे बीच में आए और हमको ऑफिस में आके बोल रहे हैं, मैडम ये ज़मीन का डीड को सरेंडर कर दीजिए। तो हम उससे बोले कि सरेंडर हम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? जब हमारे पूर्वज जी से बंदोबस्ती में लिया गया है तो हम क्यों करेंगे? तो वो बोले कि नहीं दीजिएगा तो समझ लीजिएगा आप, बोल के हमको ऑफिस में धमकाए। और उसके बाद ही से ज़्यादा खेला शुरू हो गया। शुरू में एक तूरी को आगे किए मेरे में करने के लिए कि तूरी को मतलब अनुदान में मिला है 1 एकड़ 5 डिसमिल बोल के, और वो जब नहीं सकने लगा तो तूरी भी नाम बदल के हमको मैंने मेरे ऊपर 144 करने लगा। उसके बाद 144 करने के बाद उसमें वो हारने लगा। तो लास्ट में ये क्या बोलते हैं, सौरभ कुमार राणा आए। उसके बाद सौरभ कुमार राणा आके वो ऑब्जेक्शन डालने लगे। खुद मांडर प्रखंड अंचल के कागजात में सरोज लकड़ा के पति राजेश गिराल्ड इक्का, स्वर्गीय पिता जेमी एरिक एंथनी इक्का का नाम करेक्शन स्लिप में मौजूद है। लेकिन आखिर यह कैसे संभव है कि एक अदना सा कर्मचारी जिसके पास लॉगिन आईडी तक नहीं होता, उसने पंजी 2 में किसी और का नाम दर्ज कर दिया। सरोज लकड़ा विधवा है और पिछले 20 साल से जमीन को सरेंडर करने का दबाव झेल रही है। ना पहले की बात है जी। और उसके बाद उसको हम सूचना के अधिकार के तहत हम सीओ मैम से हम बोले कि कैसे 2 नाम चढ़ेगा, इसका हमको बताइए आधार कैसे उसका नाम रजिस्टर 2 में चढ़ा। तो वो उसका जवाब देने से पहले ये अभी रसीद कट गई। रसीद भी दूसरे के नाम से कट हाँ, गई। किस व्यक्ति ने ये काम किया है, उसका नाम क्या है कर्मचारी? अब बुना उराव के नाम से तो आ रहा है, लेकिन अकेले का काम तो ये हो नहीं सकता है। वो कैसे कर सकते हैं अकेले? उसके ऊपर किसी का हाथ होगा तभी ना किए ऐसे। तो आप सीओ से मिल चुकी हैं? मिले नहीं है, लेकिन उसको नोटिस किए, उसको आवेदन दिए मैडम को, तभी इतना ये सब अभी आ रहा है सामने। मांडर की अंचल अधिकारी चंचला कुमारी की मर्जी के बिना ऐसा हुआ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? 15 जून को सरोज लकड़ा ने मुख्यमंत्री, डीसी, कमिश्नर, डीसीएलआर सबके नाम दस्तावेजों के साथ पंजी 2 में फर्जी नाम चढ़ाने की शिकायत दर्ज कराई थी। बड़ा सवाल यह है कि लाखों दावों के बावजूद विधवा को कोई भी राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही। मामला साफ है कि लाख सख्ती के बावजूद अंचलों में फर्जीवाड़ा अभी भी जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर के साथ मांडर से आसिफ की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।